नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज पूरे दिन भर की खबरों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ और खबर की शुरुआत हम करेंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार अब काउ टैक्स वसूलेगी और आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडे की जगह पर दूध बांटेगी। और दूसरा खबर है, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पे सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है, मैंने एक तंज कसा है कि कांग्रेस के नेताओं को 5 स्टार कल्चर पसंद है, इससे आज 5 स्टार कल्चर से चुनाव जीते नहीं जा सकते हैं। और तीसरी खबर है, ड्रग में फंसी कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को एनडीपीएस कोर्ट ने 4 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी जमानत की अर्जी उनके वकील ने दी है, उसकी पर सुनवाई कल होगी। और तीसरा खबर है, भारत पाक बॉर्डर से है। वहाँ पे भारत पाक बॉर्डर, ये जम्मू कश्मीर का है, जो कि भारत पाक बॉर्डर पे एक सुरंग मिली है जो नगरोटा, और माना जा रहा है कि ये नगरोटा के जो एक काउंटर हुआ है उस आतंकियों से इसका कनेक्शन है, क्योंकि उस सुरंग के माध्यम से आए होंगे, क्योंकि 30 से 40 मीटर लंबी सुरंग मिली है और उस मुहाने पे सीढ़ियाँ थी और उसको बालू यानी रेत की बोरी और लकड़ियों से छुपाया गया था। तो एक आशंका व्यक्त की जा रही है, ये हमने एएनआई से लिया है ये समाचार। और एक चीज और है, कोरोना वायरस को लेकर देश में खतरा बढ़ता जा रहा है और दिल्ली उसमें काफी प्रमुख रूप से है, वहाँ पे काफी तेजी से हो रहा है और लगभग 1600 लोगों की केवल नवंबर माह में ही कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। और वहाँ किसी महामारी से मरने का जो भारत पूरे देश का जो मरने का दर है वो 1.46 के आसपास की है, जबकि दिल्ली 1.56 की है। तो थोड़ा सा देश की जो उससे ज़्यादा है, तो चिंताजनक है। और दिल्ली देश की राजधानी है और वहाँ पे सर्दी इस बार लगभग विगत 14 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। 2-3 दिन से लगातार 7 डिग्री टेम्परेचर के आसपास रह रहा है, जबकि इधर 12-13 के आसपास रह रहा है। और तीसरा है, यूपी में विंध्यवासियों को प्रधानमंत्री मोदी का एक सौगात है, जो 5,555 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन परियोजना को उन्होंने लॉन्च किया है और ये उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने की है। तीसरा न्यूज है आपको, एयरटेल ने सोलर एनर्जी सेक्टर में एंट्री ली है। अवाडा एनर्जी में खरीदी है उन्होंने 5.2% की हिस्सेदारी, मैंने खरीदने की प्लानिंग है वो। और अवाडा में जो है बुल्ढाना कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े अन्य स्रोतों और उससे ट्रांसमिशन कारोबार में शामिल है। तो ये है। एक और खबर है, कोरोना महामारी के बीच में ही अशोक लीलैंड ने अपने कर्मचारियों को वीआरएस की घोषणा कर दी है। और एक और महत्वपूर्ण खबर है पंजाब से। पंजाब में वहाँ पर किसानों का आंदोलन कृषि बिल के अगेंस्ट में, कृषि कानून अब जो कि अब कानून बन गया उसके अगेंस्ट में चल रहा था। तो वहाँ पे 15 दिनों के लिए वो रोड रोको अभियान खत्म करने के लिए तैयार हो गए। वहाँ के मुख्यमंत्री किसानों से बात की है, क्या बात की है वो पूरा खुल के नहीं आया है। और अभी देश में थोड़ा सा कम है, अभी तक का हम ले जाए शाम लगभग 45,209 नए मामले आए हैं और 501 आदमी की मौत हुई है। और ये रहा अभी तक का। और एक और खबर है, असम से है, वहाँ के पूर्व सीएम तरुण गोगोई की हालत नाजुक है, वो वेंटिलेटर पे है श्री गोगोई।
पश्चिम बंगाल से खबर आई थी। एक और जो हांगकांग को लेकर के चाइना की है खबर। और चाइना में जो है हांगकांग पे जो उनकी स्वायत्तता थी, वहाँ एक कानून बना करके उन्होंने कर दी है। वहाँ पे लोग, ये पुरानी खबर है एक तरह से, लेकिन हम एक इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि ये तो हमें लगता है कि अप्रैल मई के आसपास ही चाइना सरकार ने उस पर कानून बना करके और वहाँ पे रोक लगा दी थी। लेकिन इसमें अभी एक्चुअल में उसकी जो बाइडेन, जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, अभी राष्ट्रपति के पद ग्रहण नहीं किए हैं, तो उन्होंने इस पे अपना वक्तव्य दिया है। और इस पे है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है विश्व की एक शक्ति है और वो चारों तरफ अभी से ही नज़र दौड़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो उन्होंने वहाँ पे तो वही खबर आई है कि वहाँ पे उनका अपना पॉलिसी जो है चाइना को लेकर के, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और लगभग ट्रम्प की पॉलिसी को वो आगे बढ़ाएंगे। और वहाँ के लोगों का जो चाइना का विरोध कर रहे हैं, उनको हो सकता है वो लोग समर्थन दें और चाइना सरकार हांगकांग को जो अलग स्टेट बना करके, अलग देश बना करके जो फैसिलिटी मिलता था, वो भारत ने लगभग वो भी अब रोक दी है, तो वो भी अब रोकने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि चीन को 1997 में इंग्लैंड ने हांगकांग को एक संधि के तहत वापस लौटाया था। वो हांगकांग बेसिकली वो ब्रिटिश साम्राज्य उपनिवेश का कहिए कि एक भाग था। और जबकि चीन का जो है वो एक देश एक विधान का ये है कि वन चाइना पॉलिसी। तो इसमें कोई को चाइना का वो भाग है, लेकिन उसके ऊपर जो है संधि के तहत 2047 तक हांगकांग के नागरिक अधिकार अपने होंगे, जो उसने संधि के तहत जो कहा था। और वहाँ पे वही सारी अपनी लोकतांत्रिक परंपराएं रहेगी, उस पर चीन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन चीन जो है ट्रम्प की तरह मानने वाला कहाँ है। चीन तो अपनी हमेशा बैकडोर से कहीं भी एंट्री लेने का प्रयास करता है और अपनी दिखाता है कि मैं एक ताकतवर देश हूँ। वो कोशिश करता लोग मेरे प्रभुत्व को स्वीकार। और हर जगह अभी आपको नेपाल में भी एंट्री एक लिया था और भारत को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया था। जैसे कि नेपाल के बीच में जो स्टेटमेंट थे भारत के अगेंस्ट में आए थे अभी, और भारत और चाइना के बीच में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। चीन लगभग सैकड़ों वर्ग किलोमीटर भारत का 1967 के जो युद्ध हुआ था उसमें दखल किए हुए हैं। और भारत इस बार फिर उसने जो वायलेशन करने का प्रयास किया, भारतीय सेना ने जबरदस्त प्रतिरोध किया और जिसमें भारतीय सैनिक भी कुछ हताहत हुए और वहाँ के भी हुए। और वो प्रतिरोध आज कंटिन्यूसली बनी हुई है। उसको लगा कि कोरोना काल में हम अगर इस तरह से करेंगे तो भारत जो हर समय उतने, क्योंकि चाइना की पॉलिसी रहे हमेशा थी कि 10 कदम आगे बढ़ो, 4 कदम पीछे जाओ, 6 कदम मेरे तो आ गए। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। भारत वहाँ डट के प्रतिरोध किया और जो कुछ 64 की लड़ाई में 1-2 सेंटर जो उसके अंदर चला गया था, वहाँ पे भारत ने स्ट्रेटजिक अपनी पहुंच बना ली है, वहाँ से चीनियों को खदेड़ दिया है। तो जिसके वजह से चीनी दबाव में आ गए हैं। तो वो एक खबर है। तो चीन जो देश है एक अलोकतांत्रिक देश है। वहाँ के लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। वहाँ पर लोगों को बोलने का अधिकार है। कोरोना से कितने लोग मरे अभी तक उसने नहीं बताया। कोरोना कब आया किसी को नहीं पता है। क्या चीज़ है क्या नहीं, उस पर चीन ने कहीं कोई जवाब नहीं दिया। चीन में जो सैनिक आता है उसकी कोई जानकारी नहीं। चीन की इकोनॉमी कैसे जा रही किसी को पता नहीं। जो वहाँ के ग्लोबल टाइम्स कहेगा वही निकल के आता है।
तो ये सारी चीज़ें चीन में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती है। और चीन पूरे विश्व के कानून को कहीं भी जाएगा, उसकी कंपनी जाएगी तो विश्व से के जो वहाँ के कानून का फायदा उठाएगा, लेकिन अपने यहाँ कोई पॉलिसी में चेंज नहीं करेगा। चाइना की पॉलिसी के तहत, नो डाउट वहाँ के पॉलिसी के तहत ही काम करते हैं, लेकिन क्योंकि वो सारे लोकतांत्रिक देश हैं, उस हिसाब से अपना काम करते हैं, तो वहाँ पे सबको अपना अधिकार है। लेकिन चीन में क्या है, तो ये एक अलोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे हमेशा उनकी अपनी ही है कि चाइना के फायदे के लिए, नो डाउट सारे देश अपने फायदे के लिए करते हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों की आवाज़ की दबाया जाता है वो इस तरह से और देशों में नहीं होता। और चाइना में, हांगकांग में वो लोगों का असंतोष देखने को मिला है था, वो उसमें खासकर नौजुवक वर्ग ज़्यादा थे जो कि वो, और आज स्थिति ये है कि वो प्रतिरोध की वजह से काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए, लगभग 4 साल वो चला प्रतिरोध। और अभी 2020 के जो प्रथम क्वार्टर में अब के बाद अप्रैल तक में काफ़ी ज़्यादा उसमें ये आया, और कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के आक्रोश आया और चाइना को वहाँ से लोग मानने को तैयार है। लेकिन चाइना ने अप्रैल के बाद अपने यहाँ संविधान में संशोधन करके और एक रेगुलेशन पास करके वहाँ पे अपनी पकड़ को मजबूत की, और वहाँ के जो भी विरोध चाइना के अगेंस्ट मानी जाएगी, चाइना पॉलिसी अगेंस्ट मानी जाएगी, और जिसका प्रतिकार पूरी दुनिया में फैलने लगी है। और चीनी दवा के खिलाफ जो मैंने बोला ही था, और लगभग आज स्थिति ये हो गई कि वहाँ पे चीनी ब्यूरोक्रेट जो कुछ लोग हैं, अब जो हांगकांग के 2 पार्टों में दिख रहा है कि एक टुकड़ा जो है जिसमें छोटा सा जो चीनी परस्त जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट है, वो होंगे, दूसरी तरफ पूरा हांगकांग के लोग हैं, तो दोनों आमने सामने आज की डेट में है। तो ये काफ़ी व्यापक हो गया है और शांति के लिए एक तरह से खतरा है वहाँ पे। और सत्ता का दामन चक्र जो है वहाँ पे चल चुका है। और इसी जून में ही चीन ने एक तरफा निर्णय किया कि हांगकांग नगर सरकार को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बन किसी भी राजनेता कि उसके पद हैसियत संगठन से बाहर कर सकती है। देशद्रोह का स्टिकर, सबसे सस्ता स्टिकर उसको चिपका दिया जाएगा और उसके पीठ पर भी चिपकाया जा सकता है। चीन ने आदेश में कहा था कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा जो आज़ादी की मांग करेंगे, चीन का आधिपत्य स्वीकार करने से इनकार करेंगे, हांगकांग में विदेशी हस्तक्षेप की मांग करते हैं या लोकतांत्रिक आंदोलन को सह देते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक होंगे। और नगर सरकार ने चारों वहाँ के जो सांसद जो उसका विरोध कर रहे थे उनको बाहर कर दिया है। ये चारों संयत और सबसे तर्कशील प्रतिनिधि थे वो लोग, और दूसरे उग्र सांसदों को न छूकर उनके निशाने पर लेने के पीछे राजनीतिक प्रतिरोध और आंदोलन में एक फूट डालने का भी प्रयास किया गया है। और हांगकांग के जो सांसद में 70 सदस्य हैं, 19 सदस्य जो है लोकतंत्र समर्थक संगठन के दम पर चुनाव जीत के आए थे, तो ये भी एक ये है। और चीन समर्थक जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष वू ची वाई ने कहा कि अब हमें दुनिया से यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम आज भी एक देश दो विधान वाले हैं। ऐसा कहना तो अपनी मौत की आधिकारिक घोषणा करना होगा। इसका जवाब लोकतंत्र समर्थक की तरफ से आना था, और अभी ये आया है जब वहां के संसद से बाकी बचे 15 सांसदों ने एक साथ अपना त्याग पत्र दे दिया। जहां लोकतंत्र नहीं वहां हमारे होने का कोई मतलब नहीं बचा है। ये भी मैंने काफी ये है, एक लोकतांत्रिक देश होती तो एक साथ जब 15 सांसद जो दिए हैं वो उसका एक महत्व होता है, लेकिन वहां पे उसका कोई महत्व नहीं होता है, नहीं होगा। और लोकतंत्र